3G, OG, 2G, 3G के बाद बारी है अब MG की। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स डिजाइन। और MG ने हेक्टर का फेस लिफ्ट भारतीय मार्केट के अंदर निकाल दिया है। इसे हेक्टर 2023 कहा जा रहा है। गाड़ी के अंदर बदलाव है, कुछ एक्सटीरियर में है, कुछ इंटीरियर में है और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी में है। इंजन वही रखा गया है जो पुराने वाले में आ रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई है। इसके अंदर आपको एडास लेवल 2 मिलता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं इसके क्विक वॉक अराउंड के साथ कि गाड़ी बाहर से दिखने में क्या कुछ बदला है और कैसी लग रही है। अगर आप पहली नज़र मारेंगे तो आपको बाहर से एक वाकई में एक बोल्ड और एग्रेसिव लुक इसका गाड़ी का दिखाई देगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसकी ग्रिल को पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। उसके अंदर क्रोम एलिमेंट को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और भारतीयों को क्रोम और चमकदार चीज़ें पसंद आती हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोगों को अपील ज़रूर करेगी। अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे यहाँ पर, तो इधर आपको LED DRLs देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं के अंदर इंडिकेटर्स भी फिट किए गए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे और पियानो फिनिश के साथ इसको गार्निश किया गया है। तो इस तरह से बात होती है हमारी इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। और ज़्यादा अगर आपको बताएं ना, थोड़ा टेक्निकल बताएं, तो एडास का जो रेडार है वो इस साइड प्लेस किया गया है और जनरली इसी साइड प्लेस किया जाता है। तो ये बेसिकली आगे जाने वाले ट्रैफिक को सेंस करता है, आगे की लेन्स को रीड करता है। तो ये है एडास का रेडार और ये है आपका 360 डिग्री कैमरा का कैमरा। तो ये तो बात हुई इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। आइए अब इसके साइड प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर गाड़ी साइड से दिखने में कैसी है, क्या कुछ बदला है। हालांकि साइड में आपको बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, लगभग पुरानी जनरेशन जैसी है। गाड़ी के पीछे जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा चेंज नज़र आता है, पहले यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगे थे बट अब इसे कनेक्टेड कर दिया गया है। जो टेल लैम्प्स है वो अब कनेक्टेड है और यहाँ पर साथ ही साथ अब क्योंकि गाड़ी के अंदर एडास आ रहा है तो एडास की बैजिंग इधर ऐड कर दी गई है और बीच में बड़ा बड़ा हेक्टर तो खैर यहाँ पर लिख ही दिया है MG ने कि कोई नाम भूले ना, बोल्ड में लिख दो। तो गाड़ी दिखने में बाहर से कुछ ऐसी है। अब इसकी थोड़ी डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो है 4699 mm, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1835 mm, हाइट की बात करें तो 1760 mm और व्हील बेस की बात करें तो 2750 mm यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आपको गाड़ी के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इंटीरियर में MG ने क्या कुछ आपको बदल के दिया है हेक्टर 2023 में। चलिए अंदर चले, आइए। तो हम बैठ गए हैं MG हेक्टर 2023 के अंदर और इंटीरियर की बात करें तो अंदर घुसते ही आपको सामने दिखाई देती है बड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। 14 इंच की ये स्क्रीन है। देखिए जैसे यहाँ से आपको AC का कंट्रोल मिलता है, आप इधर से सारा AC अपना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर करना है, सारी चीज़ें यहाँ स्क्रीन पर दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ नीचे से भी आपको कंट्रोल मिलता है AC का। व्हीकल सेटिंग्स में आप जाएंगे अगर, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सनरूफ आप यहाँ से बैठे बैठे खोल सकते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ सनरूफ खोल के, स्लाइड टू ओपन। अब आप देखिए ऊपर सनरूफ खुलनी शुरू हो जाएगी। अभी सनरूफ खुल गई। अब यहीं से मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर है स्लाइड टू क्लोज। अब जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा, अच्छा वीडियो गेम है ये, और ये भी क्लोज हो जाएगी। फिर एम्बिएंट लाइटिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है और इसको आप रैंडम पे भी कर सकते हैं, कांस्टेंट भी। अगर आप मान लीजिए आपको कांस्टेंटली वाइट कलर चाहिए तो वाइट कलर की लाइट आ जाएगी, आपको कांस्टेंटली ब्लू कलर की लाइट चाहिए तो ये गाड़ी आपको कांस्टेंटली ब्लू कलर की लाइट देखने लगेगी। अब सुबह का दिन का टाइम है, पता नहीं आपको कितना दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये लाइट ब्लू हो गई है। अब मैं यहाँ से अगर चेंज कर इसको रेड कर देता हूँ तो गाड़ी का कलर रेड हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रैंडम कर दूंगा तो गाड़ी अपने आप हर 20 सेकंड के बाद रंग बदलना शुरू कर देगी। साइड मिरर के बारे में बात करेंगे, ऑटो फोल्डिंग करना है नहीं करना ये हो जाता है यहाँ से। वाइपर के बारे में बात करेंगे, वाइपर की मेंटेनेंस करनी है नहीं करनी इसके बारे में बात करेंगे। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, इसके अंदर बताया गया कि वायरलेस चार्जिंग आपको ऑन करनी है, ऑफ करनी है और हाउ टू यूज़ वगैरह ये सब चीज़ें। और बाकी TPMS है यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अंदर आपकी गाड़ी के टायर में कितनी हवा है कितनी नहीं ये सब पता लगता है। ये बात MID में भी पता लग जाती है। एप्पल कारप्ले भी है इसके अंदर, आप एप्पल कारप्ले से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और आपके फ़ोन में जो भी ऐप्स होंगे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्पल कारप्ले वायरलेस है, एंड्रॉयड ऑटो भी वायरलेस है इसके अंदर। तो मोटे मोटे तौर पर कुछ इस तरह से आपको MG हेक्टर की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो दिखाई देती है। और इसके बारे में मैं बात करूँ ज़्यादा तो इसके अंदर मैप माई इंडिया का GPS भी लगाया गया है। इंटीरियर आपको बदलाव नज़र आएंगे। पहले जो यहाँ AC वेंट थे वो थोड़े से स्ट्रेट में थे बट अब इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया। एक चीज़ मुझे जो इंटीरियर के अंदर खा रही है अर्गोनॉमिकली और प्रैक्टिकलिटी की तरफ से, यार ये AC वेंट ना मुझको काफ़ी छोटे लग रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना यहाँ वाले वेंट के साथ है। अब ये देखो ये वेंट छुप जाता है स्टीयरिंग के पीछे, अब जो हवा आ रही है वो स्टीयरिंग पे टकरा रही है। अब बीच में स्क्रीन इतनी बड़ी है कि वेंट छोटा सा रह गया है। तो मोटा मोटे तौर पे आपका यही एक AC वेंट है जो ठीक तरीके से काम करता है और ये शिकायत बहुत सारी गाड़ियों के अंदर है, यहाँ से हवा बेहतर नहीं आती। बाकी AC कूलिंग ठीक है, ऑल्दो अभी सर्दी का समय है तो बहुत ज़्यादा तो पता लग नहीं रहा है इसके बारे में, जितनी भी थोड़ी बहुत हमने टेस्ट करा है ठीक है।
यहाँ पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे फैब्रिक का स्टिच फील दिया गया है, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी, ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। एक ये प्रीमियम कार है, पियानो फिनिश का इस्तेमाल है और पूरे तरीके से एक नया इंटीरियर है। पहले जो एमजी हेक्टर थी या तो उसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता था, आपको टैन कलर मिलता था, लेकिन अभी बेज कलर और ब्लैक कलर का इस्तेमाल गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा किया गया और उससे गाड़ी के अंदर स्पेस थोड़ी ज़्यादा महसूस भी होती है। सीट्स की बात करें तो अच्छी सीट्स हैं, कुशनिंग अच्छी है और जो लेदर क्वालिटी दैट इज़ ऑल्सो फाइन, उसमें आपको शिकायत नहीं मिलेगी, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। अब बात थोड़ा सेंटर कंसोल के बारे में कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्रश्ड मेटालिक फिनिश देखने को मिलेगी। मेरे को तो हल्की सी मतलब सनमाइका वाली फीलिंग भी आ रही है, बट ये बड़ी प्रीमियम फील आपको यहाँ पर दे रही है। ये मैट फिनिश है, ग्लॉसी नहीं है और वाकई में लग रहा है कि किसी ने हाथ से ब्रश किया हो, क्योंकि उस तरह की लाइंस जो है वो आप जब टच करते हैं तो वो भी आपको फील होती है। इसके अलावा इधर पियानो फिनिश दी गई है और जो गियर लीवर है ये एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड मुझे लगता है, क्योंकि अगर हवाई जहाज़ अगर आपने कभी अंदर से देखा हो तो उसका थ्रॉटल भी कुछ हद तक ऐसा सा नज़र आता है। इसका ट्रैवल काफ़ी अच्छा खासा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल होता है। इधर PRND और S स्पोर्ट्स मोड भी इधर दिया गया है। इको मोड चूज़ करना हो तो वो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा, इको मोड। और इधर वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। इधर आप केबल के ज़रिए एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं और इधर आपको 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का USB चार्जर भी दिया गया है, तो आप यहाँ से अपना फ़ोन भी चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा इधर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और ये वही पुराने तरह के जो पहले से MG के अंदर आ रहे थे। यहाँ पे ऑटो पार्किंग ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ऑटो होल्ड असिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें पार्किंग सेंसर के लिए दिया गया है। अब और बात कर लेते हैं, आइए ज़रा स्टीयरिंग की तरफ आ जाइए। देखने में स्टीयरिंग जो है वो लगभग पिछली वाली हेक्टर जैसा ही है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एडास है तो यहाँ पर आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के जो MG पायलट कह रहे हैं, MG पायलट के कंट्रोल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे आप इसको दबाएंगे तो MG पायलट एक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ से होती हैं चीज़ें। ये जो बटन्स होते हैं ना, बेसिकली अगर आप 2 पॉइंट पे रखेंगे तो गाड़ी दूसरी गाड़ी के ज़्यादा नज़दीक अपने आप आकर रुकेगी जब हम एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या MG पायलट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं 3 कर दूँगा तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें उसके लिए होती हैं, ये सब स्पीड को मैनेज करने के लिए। जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको समझेंगे। इधर से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, फ़ोन उठाना, काटना, सोर्स, वॉल्यूम और वॉइस कमांड जैसी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। इधर हॉर्न है और हॉर्न शानदार है हमेशा की तरह। तो ये तो बात होगी इसकी। अब एक बारी जरा MID डिस्प्ले पर नजर मार लेते हैं, फिर पिछली रो में चलेंगे। आइए, MID स्क्रीन की बात करें तो ये आपको 17.78 सेंटीमीटर की मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं इसको स्विच करूँगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा ट्रिप 8 और इस तरह की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। एडास से भी रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वार्निंग मैसेज, फटीग ड्राइविंग, आपको फटीग ड्राइविंग कितने, मैंने 3 घंटे पे सेट कर रखी है कि मुझे 3 घंटे के ऊपर बता देना कि मैं थक गया हूँ। अगर मैं इसको 3.5-4 घंटे भी कर सकता हूँ तो उस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ब्राइटनेस मैनेज हो जाती है। कट टू अब हम आ गए सेकंड रो MG हेक्टर 2023 के में। देखो, इतनी बड़ी गाड़ी के 5 सीटर होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको भरपूर जगह मिलती है, भरपूर मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये जो है मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच और मैंने ड्राइविंग सीट को अपनी हाइट के हिसाब से पोजीशन किया हुआ है और मेरी कंफर्टेबल सीट है ये ड्राइविंग के लिए। और उसके बाद देखो, मैं चाहूँ मैं इतना भी लेट जाऊँ ना अगर, तब भी मेरे जो नीज है ना वो आगे की सीट पे नहीं टकराएंगे। अगर मैं इतना भी रिक्लाइन हो जाऊँ तो आप सोच रहे हो कितनी ज़्यादा जगह होगी यहाँ पर। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर दिखाऊँ, अगर मैं यूँ ऐसे भी बैठ के जाना चाहूँ तो ऐसा बढ़िया फील आ रही है, मतलब कोई परेशानी यहाँ पर है नहीं। क्योंकि भाई आप समझो, ये आप 4800 mm की गाड़ी है, उसके अंदर 2 ही रो निकाली हैं और पीछे खाली बूट है, तो आपको ये फ़ायदा तो मिलता है कि बहुत बढ़िया लेग रूम मिलता है। अगर आपने पिछली वाली हेक्टर देखी है तो लगभग उसी तरह का है, बस ये है कि पीछे बेज कलर की सीट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। एक अच्छी बात जो मुझे हमेशा लगती है इस गाड़ी के अंदर वो है फ्लैट बेड। यहाँ पर हम्प नहीं है तो आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, कि इतनी जगह है 3 लोग बैठ जाएंगे। इधर आपको AC वेंट्स जो है वो दिए गए हैं रियर में और नीचे एक 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो पिछली रो पुराने जनरेशन जैसी है, आगे आपको ज़्यादा बदलाव नजर आएगा, लेकिन क्योंकि पीछे कलर वगैरह चेंज हुए तो अच्छा लगता है, खुला खुला लगता है, लाइट कलर से मज़ा आ रहा है बैठने में, ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ बतानी थी आपको, रिक्लाइन। अब जैसे मैं बैठा हूँ, ये इसको मैं सीट को और भी ज़्यादा आगे कर सकता हूँ, मतलब इसका रिक्लाइन एंगल मैं चेंज कर सकता हूँ 3/2 में, मतलब इतना आगे मैं सीट को यूँ कर सकता हूँ। अगर मुझे एकदम स्ट्रेट सीटिंग पोजीशन चाहिए और नहीं तो मैं इसको रिक्लाइन करके इतना पीछे ले जा सकता हूँ। इसको करना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर लेवर है, इस लेवर को जैसे ही हम पुल करते हैं तो सीट आगे और पीछे रिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो ये तो बात होगी सेकंड रो के बारे में। चलिए थर्ड रो में देखते हैं बूट के अंदर कितनी स्पेस है और वहाँ कितनी जगह मौजूद है। थर्ड रो यानी कि बूट स्पेस की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट देखने को मिलता है। बटन दबाया और बूट खुल गया। आइए आपको दिखाते हैं आगे अंदर 587 लीटर का बूट स्पेस आखिर दिखता कैसा है। भरपूर जगह है, मतलब आप कितना भी सामान रख लो, आपको वैसी कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पर ऊपर एक नेट भी लगाया गया है ताकि आप अपने सामान को इस तरह से छुपा के ले जा भी सकें। तो मोटे मोटे तौर पर कुछ इस तरह से दिखता है MG हेक्टर 2023 का बूट है। अभी तो होगी इसकी बात।
अब चलिए गाड़ी को चलाते हैं, एडास को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका जो ऑटोनॉमस लेवल 2 है वो काम कर रहा है और कितना बेहतरीन है और क्या ट्रैफिक के अंदर ये एडास काम कर पाता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चले चले ड्राइव पे जाने से पहले इसकी चाबी का एक क्रांतिकारी फीचर बता देते हैं। अनलॉक वाले बटन को 2 सेकंड 3 सेकंड दबा के रखता हूँ तो चारों जो विंडोज़ हैं ये अपने आप डाउन हो जाएंगी और सनरूफ भी खुल जाएगी। ये देखिएगा, पहले भी गाड़ी अनलॉक हुई और ये चारों विंडोज़ और सनरूफ सब कुछ अपने आप खुल गया। तो जैसे गर्मी का टाइम है, आपको अंदर बैठने से पहले आप चाहते हैं कि भाई गाड़ी में थोड़ी हवा चली जाए, तो ऐसे हो जा सकती है। चलिए अब चलते हैं इसकी ड्राइव पर। तो ड्राइव को शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था, अभी तक का बेस्ट 360 डिग्री कैमरा मैंने देखा है किसी भी गाड़ी के अंदर। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लीन है। इतनी बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद भी जो पिक्सल्स हैं वो बरकरार हैं, वो टूट नहीं रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें 3D ऑप्शन आता है। 3D गया, अब देखिए हेक्टर 3D में बन गई है। अब मैं गाड़ी को रिवर्स करता हूँ तो पूरी की पूरी मुझे गाड़ी 3D मॉडल के रूप में दिखाई देगी जाती हुई। तो अब बारी है इस गाड़ी को चलाने की, AMG हेक्टर 2023 को चलाने की, और चला के कैसा महसूस हो रहा है इस बात को आपको बताने की। वाह, काफ़ी मिल जाता है बात में, मेरे को समझ नहीं आता कैसे। लेकिन गाड़ी के बारे में बात करें तो देखो, इसका जो दिल है ना वो पुरानी वाली हेक्टर जैसा ही है, बिल्कुल हूबहू वही इंजन लगाया गया है इसके अंदर। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि तकरीबन आपको 141 bhp की पावर देता है। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम वही गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं इसलिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 250 न्यूटन मीटर का यहाँ पर आपको टॉर्क मिल जाता है। तो सेम इंजन है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। अगर आपने पहले हेक्टर चला रखी है, एक ऑलरेडी आप हेक्टर ओनर है, यहाँ पे किसी दोस्त रिश्तेदार की चलाई है, तो आपको सेम सी फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आपने नहीं चलाई है तो वही एक्सपीरियंस बताना हमारा काम है, तो हम आपको बता देंगे गाड़ी चलने में आखिर है कैसी। देखिए, आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, SUV है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी आपको ऐसा महसूस नहीं कराती कि आप बहुत बड़ी कार चला रहे हैं। आपको एक कंफर्टेबल और कमांडिंग पोजीशन मिलती है ड्राइविंग के दौरान, जिसकी वजह से आप अपने आसपास का जो माहौल है उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि सड़कों पे थोड़ी तंगी ज़्यादा होती है और बड़ी गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। और पार्किंग स्पेस का तो हमारे ऐसा लगा लो कि जीवन में जितनी खुशियाँ कम है उतनी पार्किंग स्पेस कम है। तो ऐसे माहौल के अंदर ओवरऑल, क्योंकि इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। साथ ही साथ फर्स्ट सेगमेंट इसके अंदर एडास लेवल 2 है। चलिए काम करते हैं, जो ये ऑटोनॉमस लेवल 2 है या फिर एडास लेवल 2 है, इसको थोड़ा सा दिल्ली की तंग सड़कों पे टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ट्रैफिक के दौरान मेरी ड्राइविंग आसान हो रही है या नहीं हो रही। आओ चलो थोड़ी सा ट्रैफिक में चलते हैं। अब देखिए, हमने इसके अंदर जो है और MG पायलट को ऑन कर दिया है। लेन की असिस्ट ऑन है क्योंकि यहाँ पे रोड पे लेन मार्किंग ठीक है। मैंने स्पीड जो सेट करी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो। लेकिन गाड़ी 31 किलोमीटर पे चल रही है क्योंकि आगे एक ट्रैक्टर चल रहा है जिसकी स्पीड 31 की है। अब मैं जैसे ही लेन को स्विच कर लूंगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ लेगी। मेरे पैर दोनों फ्री हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये ऊपर है। मैं हाथ वैसे पकड़े रखनी चाहिए, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी हम थोड़ा थोड़ा छोड़ के आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर स्पीड पकड़ेगा, ये गाड़ी स्पीड पकड़नी शुरू हो जाएगी। अब मैं इन 2 बटन्स की मदद से डिस्टेंस को भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, टाइम गैप 1 को करता हूँ तो गाड़ी थोड़ा और ज्यादा नजदीक होगी, और टाइम गैप 2 को करता हूँ तो गाड़ी थोड़ा ज्यादा दूर ट्रैक्टर से होती चली जाएगी। तो कुछ इस तरह से इसका लेवल 2 एडास जो है वो काम करता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको, इसमें आपको इंडिकेटर देने के लिए इंडिकेटर का जो लेवर है उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर स्टीयरिंग इतना घुमा दूंगा तो इंडिकेटर अपने आप ऑन हो गया, आप देखिए यहाँ पे। और जैसे ही मैं स्टीयरिंग एकदम सीधा कर दूंगा, इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो आपको इंडिकेटर देने के लिए लेवर को या फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिकली ही अपने आप इंडिकेटर देने शुरू कर देती है। एक बार फिर से MG पायलट हमने ऑन कर दिया। 57 की हमारी क्रूजिंग स्पीड है, मैं इसको 60 कर देता हूं और यहाँ पर लेन जो मार्किंग है वो ठीक हो रखी है। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग अपने आप मूव कर रहा है। इसी को कहते हैं ऑटोनॉमस लेवल 2, और इस सेगमेंट में ये पहली गाड़ी है जो कि लेवल 2 कैटेगरी आपको यहाँ पर देती है। इसके अलावा भी बहुत से सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। ABS, EBD, ESC, ब्रेक असिस्ट जैसे तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ MG ने इसमें एयरबैग्स भी डाले हुए हैं। अगर एयरबैग्स के बारे में बात करें तो टोटल 6 एयरबैग इसके अंदर दिए गए हैं, पैसेंजर, ड्राइवर और साइड एयरबैग्स यहाँ पर मिलते हैं। तो सेफ्टी अच्छी है गाड़ी की। एक ये बात होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत सारे लोग ना MG की माइलेज को लेकर शिकायत करते हैं, हेक्टर की माइलेज को लेकर शिकायत करते हैं। देखो, मैं उस पर भी कुछ कॉमेंट नहीं करूंगा। अभी प्रैक्टिकली बात करें तो 10-11 के आसपास की इसकी माइलेज है, लेकिन क्योंकि अभी हमने इसको इतना टेस्ट नहीं किया ना, इसका माइलेज टेस्ट किया कि हम इसके ऊपर आपको कोई कॉन्क्रीट जवाब दे पाए। तो देखो, आपको अंधेरे में रखने का फायदा नहीं है। अभी हम जल्दी इसका माइलेज टेस्ट चेक करते हैं।
लेते हैं, फिर आपको उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे और एमजी हेक्टर की माइलेज के ऊपर जवाब जरूर देंगे। तो ओवरऑल ड्राइव इंप्रेशन की बात करें तो गाड़ी अच्छी है, इसके अंदर कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इंसुलेशन अच्छा है, अंदर ज्यादा नॉइज नहीं आती है। कीमतों के बारे में बताते हैं आपको। 14,73,000 रुपए से कीमत शुरू होती है और 21,73,000 रुपए तक कीमत जाती है। पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है आपको। डीजल के अंदर सिर्फ मैनुअल आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता। पेट्रोल के अंदर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिलते हैं डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ। तो मोटे मोटे तौर पर एमजी हेक्टर 2023 का ओवरऑल जो व्यू था, हमारा व्यू वो हमने आपको बताया, ये हमारा नजरिया था। आपका क्या है ये जरा कमेंट सेक्शन में आके बताइए, वहाँ डिस्कशन होगा, वार्तालाप होगा दो ऑटो के क्या कहते हैं एंथुसियास्ट के बीच में। तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिलहाल के लिए अभी हम सायोनारा आपको बोलते हैं और जल्दी ही आपके लिए एक नई गाड़ी की कहानी लेकर आएंगे। मेरा नाम मानव है। जब भी गाड़ी चलाएं, जब भी चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, पीछे बैठे तो भी सीट बेल्ट लगाएं और हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।